हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और सरदार पटेल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज आगे पढ़ने जा रहे हैं। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको अपनी इस संस्था सरदार पटेल आश्रम के बारे में देना चाहता हूं। आप एक बार इसको अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल सीरीज लेके आए हैं चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना जो है आजकल कोविड 19 के चलते सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन बना हुआ है पूरी दुनिया में। आगे देखते हैं दोस्तों। हम रिसेंटली क्या हुआ है कि बड़े बड़े सभी देशों ने चाइना पर ये आरोप लगाए हैं कि चाइना जो है कहीं ना कहीं कोविड 19 के स्प्रेड को रोकने में अनसक्सेसफुल है, और ऐसा भी कह रहे हैं कि चाइना चाहता तो वो ये कोविड 19 का जो स्प्रेड है इसको रोक सकता था। और इतना ही नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना को थोड़ा सा विनम्रता दिखानी चाहिए, लेकिन चाइना हम्बल नहीं है, उल्टा एग्रेसिव हो रहा है उन देशों के प्रति जो चाइना के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब दोस्तों, एक बात समझने वाली ये है कि इन जो देशों की हम जो बात कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों की, जिसमें प्रमुख हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यूएस प्रेसिडेंट, वो चाइना पर ये आरोप लगा रहे हैं कि चाइनीज की लैब से जो है ये वायरस निकला है, और चाइना ये कहता है कि उनके वेट मार्केट से निकला है। कई बार चाइना ने ये भी कहा है कि जो जीरो पेशेंट था, यानी जो पहला पेशेंट था, जो कैरियर था इस पूरे के पूरे वायरस का, वो चाइनीज ही नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे वायरस को जो है वुहान वायरस नाम से कह रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ और देशों ने भी चाइना पर ये आरोप लगाए हैं कि जब ये वुहान से इस वायरस का ओरिजिन हुआ, तो ये वायरस जो है चाइना के जो वुहान के जो बगल के जो शहर थे, जो काफ़ी पास स्थित थे, वहाँ पर ना पहुँचकर पूरी दुनिया में कैसे पहुँच गया। तो इन सब बातों को लेकर चाइना पर जो है पूरी दुनिया भी एग्रेसिव है, और चाइना के खिलाफ जो है दुनिया ये चाहती है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो कि आखिरकार ये वायरस कैसे निकला। इन सब के बीच में चाइना को भी जो प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली चाइना वैसी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है। चाइना को थोड़ा विनम्रता के साथ, हम्बलनेस दिखाते हुए दूसरे देशों के साथ बिहेव करना चाहिए, लेकिन चाइना उनके उस पॉलिसी को ना अपनाते हुए बल्कि एग्रेसिवनेस दिखा रहा है दूसरे देशों के प्रति। दोस्तों, हुआ क्या, आपको मैं एक जानकारी और दे दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि चाइना के आजकल जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। अब हुआ क्या था कि 2018 की बात है, 2018 में शी जिनपिंग ने कुछ उनके चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के कुछ चेंजेस करे थे, जिसके बाद शी जिनपिंग चाइना में बहुत पावरफुल हो गए हैं। और ऐसा देखा जा रहा है कि अब जो है, जब तक ये जीवित है तब तक ये चाइना के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि कोविड 19 के चलते पूरी दुनिया ही चाइना का विरोध कर रही है, तो ऐसे में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लीडरशिप को प्रूव करने को लेकर बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं कि अगर कोई चाइना के खिलाफ कोई ग्रुप्स बन रहे हैं या चाइना के खिलाफ कोई भी बात हो रही है, तो ये उस चीज़ के विरोध में जो है चाइनीज़ का पक्ष भी रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से ये दिखा भी रहे हैं कि चाइना कहीं से कहीं तक भी कम नहीं है। और ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ आर स्टिल केपेबल इनफ टू डील विथ नेशंस। वो जो भी देश जो चाइना पर कोविड 19 का जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, उन सबके साथ ही ये डील करने के लिए तैयार हैं। और ये डील करने के लिए तैयार ऐसा नहीं कि किसी टेबल पे बैठ के बात करना चाहते हैं, बल्कि पूरा जो भी इनकी जो ये पावर है, एक तरीके से उसको शोकेस करते हुए चीज़ें दिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना ऐसा क्या कर रहा है, चाइना ने अभी रिसेंटली हांगकांग में एक लॉ बनाया है कि अगर हांगकांग में चाइनीज़ नेशनल एंथम का जो है डिसरिस्पेक्ट हुआ, तो चाइना जो है ऐसे व्यक्ति को जिसने डिसरिस्पेक्ट करा उसको बिहाइंड दी बार्स भेज देगा। कहीं ना कहीं ये चाइना का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव है हांगकांग में, और चाइना हांगकांग को एक तरीके से अपनी मेनलैंड में शामिल करने की तरफ भी अग्रसर है। और जो देश इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जैसे इंडिया भी, अगर आप कह रहे हैं या तो विरोध कर रहे हैं या हो सकता है कि विरोध करेंगे, जैसे इंडिया हो सकता है कि विरोध करे, तो चाइनीज़ जो देश विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस या उनको थ्रेट जो है अपने मिलिटरीली थ्रेट्स वगैरह दे रहा है, या फिर जो दे सकते हैं, जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उन देशों को भी चाइना एक तरीके से थ्रेट दे रखा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं इंडिया।
अब चाइना को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हांगकांग में जो चाइना का स्टैंड है, या हांगकांग का जो एक्यूजेशन जो चाइना सोच रहा है करने का, या जो भी लॉज वगैरह वो बना रहा है, तो चाइना को ये डर है कि कहीं इंडिया इस पे कोई प्रतिक्रिया हांगकांग के साथ मिलके, या जो दूसरे हांगकांग के साथी देश हैं उनके साथ मिलके नहीं दे दे। इसीलिए चाइना ने दूसरी चाल चली। चाइना ने क्या किया कि चाइना ने इंडिया में जो, ये आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, यानी ये अक्साई चीन का क्षेत्र है, ये वाला, ये क्षेत्र जो है चाइनीज कब्जे में है। अब इस क्षेत्र के नज़दीक जो इंडिया के पास जो क्षेत्र हैं, जैसे कि गलवान वैली हो गया, हंसेल एरिया हो गया, पैंगसो हो गया, यहाँ पर चाइनीज ने क्या करा है कि अपने ट्रूप्स को जो है उनकी संख्या जो है बढ़ा दी है। इसकी प्रतिक्रिया में इंडिया ने भी यही किया है कि इंडिया ने भी जो है अपने बॉर्डर पे जो है ट्रूप्स को पहुंचाना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं एक टेंशन वाली स्थिति जो है चाइना और इंडिया के बीच में बन गई है। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है? क्या हमारे और चाइना के बीच में युद्ध होगा? मेरा मानना है कि नहीं, इन नो वे चाइना और हमारे बीच युद्ध नहीं होगा। उसका कारण यह है कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं है जो इंडिया 1962 में था। अब इंडिया एक बड़ी शक्ति बन चुका है, एक न्यूक्लियर वेपनलेस कंट्री है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना के लिए युद्ध करना संभव नहीं है इंडिया से। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया पर, कि इस तरीके का, जिससे इंडिया जो है फर्दर चाइनीज के जो अपोजिशन में जो बातें कही जाएं उनका साथ ना दे। तो इस चीज़ को लेकर ये जो है चाइना ने यहाँ पर, हालांकि इसके रिस्पॉन्स में इंडियन ट्रूप्स भी यहाँ पर मोबिलाइज हुए हैं, छोटी मोटी झड़प भी वहाँ पर चल रही है इन लोगों को लेकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो है एक कंप्लीट वॉर में ट्रांसलेट हो पाएगा। और भी कुछ रीजंस हैं चाइना के इंडिया के प्रति एग्रेसिव होने के, जैसे कि चाइना को एक डर तो ये सता रहा है कि इंडिया ने अपने ढांचागत जो कि परियोजनाएं थी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे बॉर्डर के नियर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर के नियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे वो इंडिया ने कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि चाइनीज को ये डर है कि बॉर्डर के पास इंडिया ने अगर इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए तो इन केस अगर कभी फ्यूचर में वॉर हो जाए, यानी उस टाइम पर इंडिया भी पीछे नहीं हटेगा अपने ट्रूप्स या अपनी सेना को बॉर्डर तक पहुंचाने में। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने जो चाइनीज बॉर्डर पर रोड्स बननी थी उसका लगभग 75% भाग कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और चाइना को इंडिया से एक समस्या और भी है कि इन दिनों चाइना जो है यूएस के मतलब विरोध में है, और यूएस भी चाइना के विरोध में है। लेकिन ऐसी स्थिति में इंडिया का यूएस के थोड़ा नज़दीक आ जाना, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हाल ही में जब ये लॉकडाउन हुआ था, इससे पहले आपने ध्यान दिया होगा तो राष्ट्रपति जो है स्टैंड अलोन विजिट पर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया आए थे। ठीक है, उससे पहले लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स वगैरह हमारे यूएस के साथ हुए हैं, और रिसेंटली भी काफ़ी चीज़ों में इंडिया और यूएस साथ दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो चाइना को ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है अब कहीं ना कहीं जो जो भी रेजोल्यूशंस चाइना के खिलाफ आएंगे यूएस के द्वारा या यूएस के साथी अलाय देशों के द्वारा, उनको कहीं इंडिया सपोर्ट करेगा। और दूसरा, एक क्वाड एक करके ग्रुप बना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया हैं। तो चाइना को उससे भी दिक्कत है, क्योंकि वो हो सकता है कि चाइना की जो हेजीमनी है पैसिफिक ओशन में, उसमें एक थ्रेट बन के आ सके। अब दोस्तों देखते हैं एक और चीज़ जो कि चाइना को समस्या, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये सवाल ऑस्ट्रेलिया ने उठाया, मतलब ऑस्ट्रेलिया एक रेजोल्यूशन लेके आया, एक प्रस्ताव लेके आया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। अब जिनको नहीं पता हो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, तो मैं उनको बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों के अनुसार ही करती है। इसमें लगभग 194 देश शामिल हैं। तो दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ एक प्रस्ताव लेके आता है, और ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि जो भी ये वायरस का जो कारण रहा है, इसके ओरिजिन का, कोविड-19 के, इसका एक इंडिपेंडेंट इसकी जांच होनी चाहिए। अब दोस्तों, इस चीज़ के लिए चाइना कभी तैयार नहीं होगा कि कोई इंडिपेंडेंट टीम आए सभी देशों की मिलके, या फिर कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की वो चाइना में रहे और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करे। तो चाइना इस चीज़ के लिए कभी तैयार नहीं होगा। लेकिन हमें हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने उस रेजोल्यूशन का समर्थन किया है। ठीक है, तो ये भी एक चाइना के लिए एक थोड़ा सा इंडिया के प्रति चाइना का जो रुख है वो थोड़ा सा नरम नहीं होगा।
दूसरी एक चीज़ ये है कि डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी आर्मी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है, डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट इंडिया ने भी साइन करा ऑस्ट्रेलिया के साथ, इससे पहले यूएसए के साथ भी साइन किया था। अगर इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की आर्मी अगर आती है तो वो कुछ पर्पसेस के लिए, जैसे रीफ्यूलिंग वगैरह हो गया, अगर उनकी शिप्स वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ टाइम वो स्टे करना चाहते हैं, इन पर्पसेस से वो लोग हमारे यहाँ जो है होल्ड कर सकते हैं हमारे बेसिस पे, और सेम फैसिलिटी वो हमें प्रोवाइड कराएंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो इस चीज़ को लेके भी चाइना डर गया, क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ है इंडिया, और ये बीच का जो पूरा इलाका है ये अभी तक जो है चाइनीज़ इस पे अच्छा खासा होल्ड रखते हैं। लेकिन अगर ये दोनों देश इस तरीके की सुविधाएं देने लग गए और इनका आगे एक्सपेंशन हुआ, तो कहीं ना कहीं वो चाइना की जो वहाँ पर प्रेस्टीज है उसको खतरा हो सकता है। दोस्तों अगली चीज़ चाइना को जो सता रही है वो ये है कि ताइवान ताइवान को चाइना ने कभी भी एक अलग देश माना ही नहीं। चाइना ने कहा कि ताइवान कोई अलग कंट्री नहीं है, वो चाइना का सिर्फ एक प्रोविंस है, यानी एक उसका राज्य है। और ऐसा चाइना ने अपनी एक वन चाइना पॉलिसी के माध्यम से डिक्लेयर कर रखा शुरू में, क्योंकि चाइना का दबदबा था विश्व में, तो काफ़ी देशों ने इसको समर्थन दिया। लेकिन हाल ही में अभी यूएस प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि नहीं, जो है ताइवान को लेके अभी सोचना चाहिए। ठीक है, तो अब ताइवान के इस कॉज को बल मिले कि जैसे ताइवान एक अलग कंट्री है, तो कैसे मिल सकता है, जैसे अलग अलग संगठनों में ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन लोग बुलाने लगे, इनवाइट करने लगे। तो उसकी पहल कैसे हुई? ताइवान ने ये कहा कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग जो होने वाली है उसमें उसको बुलाइए, उसको ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिले। काफ़ी देशों ने इसको सपोर्ट किया। अब चाइना को ये डर है कि इंडिया, जो कि काफ़ी टाइम से वन चाइना पॉलिसी का समर्थक रहा है, कहीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ताइवान को इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर स्टेटस देने की मांग को समर्थन ना करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चाइना को जो है इंडिया और चाइना के रिलेशंस को जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से पूर्ण बनाती है। अब दोस्तों देखते हैं आगे पाकिस्तान। अब चाइना, क्योंकि आप ये जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो है इन दिनों अच्छे नहीं हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि वो अपीस करना चाहेगा पाकिस्तान को, तो वही वो कर रहा है। अभी आप एक चीज़ ये देखिएगा, ये इंडिया का मैप है और ये वाला जो रीजन है ये है पीओके, यानी पाक ऑक्यूपाइड एरिया, कश्मीर का। अब दोस्तों इस एरिया में टेक्निकली कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ये क्लेम करता है कि ये पार्ट इंडिया का है। तो शुरू में पाकिस्तान ने यहाँ पर एक डैम बनाना चाहा था, दयामिर भाषा डैम, तो काफ़ी इंडिया का विरोध हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं जहाँ से पाकिस्तान को लोन्स मिल सकते थे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उन्होंने ऑलमोस्ट मना कर दिया। तो पाकिस्तान के बस में नहीं था कि वो इस डैम का कंस्ट्रक्शन कर सके। लेकिन अब सडनली चाइनीज़ ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया पाकिस्तान के साथ कि आप ये डैम बनाइए और हम आपको इसके पैसे देंगे। असली प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के सामने पैसे की ही थी और चाइनीज़ का अब सपोर्ट भी मिल गया है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना आगे होके इंडिया के को ऑफेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो है प्रोजेक्ट ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम थी पाकिस्तान को वो इस प्रोजेक्ट में फंड्स की थी, और ऐसा कह रहे हैं कि 2028 तक ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चिंता का विषय है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडिया डिफरेंट फोरम्स पे इस बात को उठाएगा और अलग अलग सैंक्शंस हो सकता है कि चाइना पे लग जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी हाल ही में ये कोविड-19 के चलते पाकिस्तान के लिए थोड़ी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि इससे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगा, लेकिन ये इंडिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो दोस्तों होपफुली आज आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और थोड़े दिन हम लोग चाइना से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे। इसीलिए एक स्पेशल सीरीज चल रही है चाइना के एग्रेसिवनेस को लेकर, उसके असर्टिवनेस को लेकर। और दोस्तों ये हमारी संस्था के बारे में जानकारी है। यहाँ पर हम लोग आरएएस और आईएएस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कराते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल सरदार पटेल आश्रम ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।